दुनिया की सबसे घातक टीम को आखिर नजर किसकी लगी? क्या स्टीव स्मिथ जैसे दिग्गज को बेंच पर बिठाना ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी भूल थी, या फिर पैट कमिंस और हेजलवुड की चोट ने उनकी किस्मत लिख दी? आज दी खेल मंत्रा में मैं सिरांधा आपको बताऊंगी कि कैसे टी20 वर्ल्ड कप की एक विफलता ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक के सपनों पर ग्रहण लगा दिया है। बने रहिए हमारे साथ। 17 फरवरी 2026 की वो रात ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। वो टीम जिसने दशकों तक क्रिकेट की दुनिया पर राज किया, जिसे अजेय माना जाता था, आज कोलंबो की उमस भरी हवाओं में अपनी पहचान खो चुकी थी। टी20 विश्व कप 2026 केवल एक टूर्नामेंट नहीं था, ये ऑस्ट्रेलियाई वर्चस्व की परीक्षा थी, जिसमें वे न केवल असफल हुए बल्कि उनकी हार ने एक ऐसे संकट को जन्म दिया जिसका असर 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक तक महसूस किया जाएगा। विश्व कप की शुरुआत से पहले ही ऑस्ट्रेलिया के अभियान पर काले बादल मंडराने लगे थे। तैयारी के नाम पर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा किया, जो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पाकिस्तान ने 3-0 से ऑस्ट्रेलिया का सूपड़ा साफ कर दिया। लाहौर में 111 रनों की सबसे बड़ी हार भी मिली और सीरीज में स्पिन के खिलाफ औसत महज 12.4 का। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में मिली 111 रनों की हार ऑस्ट्रेलिया के 222 टी20 मैचों के इतिहास की सबसे बड़ी हार थी। कार्यवाहक कप्तान ट्रेविस हेड और कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि उनके बल्लेबाज स्पिन के सामने इतने असहाय क्यों दिख रहे थे। रिकी पोंटिंग ने आईसीसी रिव्यू में चेतावनी दी थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रणनीति नहीं बदली तो उपमहाद्वीप की टर्निंग पिचों पर उनका हश्र बुरा होगा। 13 फरवरी 2026 को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में जो हुआ, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जिम्बाब्वे, जो आईसीसी रैंकिंग में 11वें स्थान पर था, उसने 2021 के चैंपियन को 23 रनों से धूल चटा दी। डैरेन लेमन ने इस हार के बाद सोशल मीडिया पर तीखा हमला करते हुए कहा कि दिन के मैच में इतनी गर्मी और स्पिन वाले पिच पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला ही गलत था। मार्क वॉ ने सहमति जताते हुए कहा कि दीवार पर लिखा साफ दिख रहा था। जिम्बाब्वे से हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला करो या मरो का था। कप्तान मिशेल मार्श चोट के बाद वापसी कर रहे थे और उम्मीद थी कि उनका अनुभव टीम में नई जान फूंकेगा। मैच की शुरुआत शानदार रही। मार्श और हेड ने पहले विकेट के लिए 104 रनों की साझेदारी की, लेकिन ये केवल एक भ्रम था। जैसे ही श्रीलंका के स्पिनरों ने मोर्चा संभाला, ऑस्ट्रेलिया का मध्यक्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने आखिरी 10 विकेट मात्र 77 रनों के भीतर खो दिए। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने इस विश्व कप का पहला शतक जड़कर ऑस्ट्रेलिया की रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। ऑस्ट्रेलिया ये मैच 8 विकेट से हार गया और इसी के साथ उनका विश्व कप अभियान तकनीकी रूप से समाप्त हो गया। ऑस्ट्रेलिया की इस शर्मनाक विदाई के बाद सबसे बड़ी उंगली चयन समिति पर उठ रही है। जॉर्ज बेली और एंड्रयू मैकडोनाल्ड की जोड़ी पर आरोप है कि उन्होंने अत्यधिक वफादारी के चक्कर में फॉर्म की अनदेखी की। स्टीव स्मिथ, जिन्हें शुरू में टीम में शामिल नहीं किया गया था, उन्हें जोश हेजलवुड की चोट के बाद विकल्प के रूप में बुलाया गया। लेकिन विडंबना देखिए, जिस खिलाड़ी ने बिग बैश लीग में 60 की औसत से रन बनाए थे, उसे श्रीलंका के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण मैच में भी बाहर बिठाया गया। मार्क वॉ ने इसे अपमान करार देते हुए कहा कि स्पिन के खिलाफ स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उन्हें बाहर रखना समझ से परे है। मैथ्यू रेनशॉ ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 65 रनों की जुझारू पारी खेली थी, लेकिन कप्तान मार्श की वापसी के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। वहीं दूसरी ओर चयनकर्ताओं ने युवा कूपर कॉर्नोली पर भरोसा बनाए रखा, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में मात्र 1 रन बनाया और स्पिन के सामने पूरी तरह असहाय नजर आए। कप्तान मिशेल मार्श की बात करें तो टूर्नामेंट की शुरुआत से एक हफ्ते पहले अभ्यास के दौरान
इंटरनल टेस्टिकुलर ब्लीडिंग का शिकार हो गए। उनकी अनुपस्थिति में ट्रेविस हेड को कप्तानी सौंपी गई, जो पहले से ही फॉर्म और वर्कलोड के दबाव में थे। मार्श जब वापस आए तो वो स्पष्ट रूप से अपनी पूरी लय में नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया की ताकत हमेशा से उनकी तेज गेंदबाजी रही है, लेकिन 2026 में उनकी ये दीवार पूरी तरह ढहती हुई नजर आई। पैट कमिंस पीठ की गंभीर चोट के कारण पूरे विश्व कप से बाहर रहे। जोश हेजलवुड अखिलीज और हैमस्ट्रिंग की चोटों ने उन्हें मैदान से दूर रखा। मिशेल स्टार्क उन्होंने पहले ही T20I से संन्यास ले लिया था। उनकी जगह लेने वाले जेवियर बार्टलेट, बेन ड्वार्शविस और नेथन एलिस उपमहाद्वीप की पिचों पर प्रभावी नहीं रहे। जेवियर बार्टलेट ने तो श्रीलंका के खिलाफ 10 की इकॉनमी से रन लौटाए। T20 विश्व कप 2026 से जल्दी बाहर होने का सबसे भयानक परिणाम अब सामने आ रहा है। 2028 में क्रिकेट की ओलंपिक में वापसी हो रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए वहां पहुंचने का रास्ता अब कांटों भरा है। ओलंपिक में केवल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। आईसीसी के प्रस्तावित मॉडल के अनुसार 5 महाद्वीपीय क्षेत्रों की शीर्ष रैंक वाली टीमों को सीधा प्रवेश मिलेगा। ओशिनिया क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 प्रमुख दावेदार हैं, लेकिन स्थान केवल एक ही है। विश्व कप 2026 में न्यूजीलैंड ने सुपर 8 में जगह बनाई है, जिससे उनकी रैंकिंग में उछाल आना तय है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की रैंकिंग तेजी से नीचे गिरेगी। यदि कट ऑफ की तारीख तक न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से ऊपर निकल जाता है तो ऑस्ट्रेलिया को ग्लोबल क्वालिफायर खेलना पड़ेगा। रिकी पोंटिंग ने इसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए अलार्म बेल कहा है। यदि ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक से बाहर रहता है तो ये उनके खेल के प्रति निवेश और वैश्विक छवि के लिए एक बड़ा धक्का होगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के दिग्गजों ने इस पतन के लिए किसी को नहीं बख्शा है। पोंटिंग ने आईसीसी रिव्यू में स्पष्ट रूप से कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पास प्लान बी की कमी थी। उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल की फॉर्म पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनका करियर अब अंत के करीब है। पोंटिंग के अनुसार बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए आपके बड़े खिलाड़ियों का फॉर्म में होना बहुत जरूरी है, जो इस बार बिल्कुल नहीं था। पूर्व कोच डैरन लेमन ने टीम की संस्कृति में बदलाव की मांग की है। उन्होंने कहा कि चयनकर्ताओं को वफादारी छोड़कर परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड की खेल भावना और उपमहाद्वीप की परिस्थितियों के प्रति उनके सम्मान से कुछ सीखना चाहिए। वो ने चयन पैनल को भ्रमित बताया। उन्होंने कहा कि अगर आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को बेंच पर बिठाकर कूपर कॉनली जैसे खिलाड़ियों को खिलाते हैं तो आप हारने के हकदार हैं। ऑस्ट्रेलिया 2028 में T20 विश्व कप की सह मेजबानी करेगा, लेकिन उस टूर्नामेंट से पहले उन्हें अपनी टीम का पूरी तरह से पुनर्गठन करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ खिलाड़ियों पर गाज भी गिर सकती है। कौन हो सकते हैं वो खिलाड़ी? ग्लेन मैक्सवेल उम्र और खराब फॉर्म के कारण टीम से बाहर हो सकते हैं। मार्कस स्टोनिश निरंतरता की कमी साफ नजर आती है। एडम जाम्पा हालांकि वे प्रमुख स्पिनर हैं, लेकिन उन्हें एक मजबूत जोड़ीदार की सख्त जरूरत है। नए चेहरों की बात करें तो नए चेहरों में जेफ फ्रेजर, मैकगर्क, तनवीर संघा और महली बियोर्डमैन जैसे खिलाड़ियों को लंबी अवधि के लिए तैयार करने की जरूरत है। T20 विश्व कप 2026 की विफलता ऑस्ट्रेलिया के लिए एक वेकअप कॉल है। ये केवल एक टूर्नामेंट की हार नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी कि क्रिकेट बदल रहा है और ऑस्ट्रेलिया पीछे छूट रहा है। लॉस एंजल्स 2028 की राह कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी वो ढांचा और संसाधन हैं जिनसे वे फिर से खड़े हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने अहंकार को छोड़कर नई सोच अपनानी होगी। क्या 2028 में हमें वही अजय कंगारू टीम दिखेगी, या ये पतन एक नए युग की शुरुआत है जहां ऑस्ट्रेलिया केवल एक औसत टीम बनकर रह जाएगी? समय ही इसका उत्तर देगा। लेकिन अभी के लिए कोलंबो, कैंडी और भारत की वे रातें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के घावों पर नमक की तरह काम करेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खेल की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें दी खेल मंत्रा के साथ।